रेडी। तो हाय गाइस, आपका स्वागत है आई के स्टडी चैनल पे। तो आपने पहले की वीडियो तो देखी, जो इंट्रो वीडियो थी वो आपने देख चुकी है। आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन हुआ ऐसा कि वो वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई थी, जिसकी वजह से वो अपलोड नहीं हो रही थी, इसलिए मेरा एक और दिन वेस्ट हुआ। बट दिस वीडियो, अब जो वीडियो है वो दो पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा और फिर उसके बाद आपको उसमें अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, जो कि फ्री कंटेंट है आपके लिए। तो फर्स्टली कि मेरा पहला वीडियो है आई की स्टडी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आई के मीन्स विक्रमा, जो मेरा नाम है, एंड इट्स अ कोट, एक कोट है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि बाय यू, विथ यू एंड फॉर यू मीन्स कि बाय यू, आपकी वजह से, हूँ इधर, आपकी वजह से मतलब कि मैं आपके लिए हूँ, है ना। एंड विथ यू, आपके साथ। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में जो इंट्रो वीडियो थी इसमें आपको बताया कि मैं हम साथ में इंग्लिश का एग्जाम जो 11 फरवरी को है वो फोड़ देंगे, है ना। तो हम वो एग्जाम जो है वो फोड़ देंगे साथ में मिलके। एंड ये जो भी आपकी वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो सबके सब फ्री में है। एंड एक और बात, जैसे कि हमारी वीडियो भी बताया कि अपलोड होने में कुछ प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल भी लेट होंगे। बट ऐसे इन 24 आवर्स आपको वो प्रोवाइड हो जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी वीडियो आगे बढ़ाता हूँ, समझे। तो जैसे कि इंग्लिश पढ़ाने आया हूँ मैं, ठीक है, ये मेरी पहले वीडियो में मैंने आपको बताया। तो पहले तो टाइम टेबल देख लेते हैं, टाइम टेबल 2025 का। तो सो गाइस, टाइम टेबल देखते हैं, है ना। तो टाइम टेबल 11 फरवरी ट्यूसडे है, इंग्लिश है। पहले 21 फरवरी से इंग्लिश का एग्जाम होता था, अब 11 फरवरी से, यानी 10 डेज पहले ही रख दिया गया है। जो थोड़ा सा बेनिफिशियल भी है, बट थोड़ा सा बेनिफिशियल नहीं है। बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि आपको और कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए लाइक जेई है, एमएसटी, सीटी है, नीट के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिल जाएगा। एंड बेनिफिशियल इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा जो प्रीलिम के एग्जाम होते हैं वो दिसंबर एंड इन जनवरी 1 वीक में होते हैं। जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से ये हो जाए, हाँ, जिसकी वजह से ये हो जाएगा ना कि आपके पास प्रीलियम से लेके बोर्ड्स तक के बीच में इन बिटवीन जो टाइम रहेगा वो बहुत लेस रहेगा, है ना। तो बट बहरहाल 11 फरवरी का कोई इंग्लिश का एग्जाम है जिसका मैं कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूं आपको, ठीक है। कंटेंट में मेमोरी बेस्ड, मैंने कहा था इंटरव्यू में, पहले भी कहा, अभी कह रहा हूं कि मैं आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। मेमोरी बेस्ड यानी नॉवेल्स के जितने भी है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ क्या आ सकता है एंड क्या पिछले एग्जाम्स में आया है वो भी बताऊंगा आपको। एंड ग्रामर्स, वो भी मैं वीडियो लेके आऊंगा। एंड अप्रिसिएशन, अगर टाइम रहा लाइक 11 फेब नहीं आया तो मैं एक्सप्लेनेशन के साथ लाऊंगा। और अगर 11 फेब आने वाला हो या लाइक 2 और 3 डेज हुआ तो मैं अप्रिसिएशन का आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप पढ़ के चले जाइएगा, ठीक है। 12 फेब को लाइक एज यूजल टाइम टेबल है जो आपके सामने है, किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। तो, है ना। तो ये और आपका जो एग्जाम है लाइक कि मैं ये साइंस वालों का टाइम टेबल लेके आया हूँ आपके पास, आर्ट्स वालों का भी है, कॉमर्स वालों का भी है ना। तो किसी का इसमें आईटी इंक्लूड है, किसी का सीएस इंक्लूड है। बट मैं टाइम टेबल लेके आया हूँ एज यूजुअल लाइक कॉमन स्टूडेंट्स, जो ज्यादातर बच्चे के यही रहता है, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, टाइम टेबल हमारा हो गया है। चलिए, तो मैंने ये भी कहा था अपने पिछले वीडियो में कि इंटरेस्ट कैसे बिल्ड करें हम इंग्लिश में, है ना। तो इंग्लिश लाइक ये ऐसी लैंग्वेज है कि जो वर्ल्ड वाइड मानी जाती है। जैसे इधर सामने लिखा है, वेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज दैट ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड एंड इज स्पोकन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। लाइक है ये ओरिजिनेटेड हुई इंग्लैंड से, लेकिन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, यानी कि बहुत सारे
हमारे वर्ल्ड के हिस्सों में बोली जाती है ना। एंड अच्छी लैंग्वेज है, प्यारी लैंग्वेज है, समझे, थोड़ा सा कठिन होती है बहुत लोगों के लिए, बट अच्छी लैंग्वेज है। इंटरेस्ट ऐसे बिल्ड करना है कि आप जब फ्री टाइम्स रहे आपका, तो फ्री टाइम में आप बुक्स पढ़िए इंग्लिश की, नॉवेल्स पढ़िए, जो आप अभी हम हमारे इसमें ही 4 नॉवेल्स है, लाइक 4 पार्ट्स है नॉवेल्स के, 4.1 4.2 4.3 यानी 4.4। तो ये आप ये वीडियोस पढ़िए, अरे लाइक बुक्स, उसकी बुक्स भी है नॉवेल्स की, एंड चैप्टर्स भी है, लाइक ये सब पढ़ के आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो सकता है। अगर आप इंटरेस्ट बिल्ड करेंगे इंग्लिश में, तो आज नहीं, प्रेजेंटली नहीं, इन फ्यूचर भी आपको काम आएगा, है ना। तो ठीक है, हम अभी आगे बढ़ते हैं। लाइक इंग्लिश, हाँ, तो मेरे को पता है कि हम इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? एग्जाम के लिए कर रहे हैं। कब है? 11 फरवरी को है। लेकिन हमारे स्ट्रेटेजी तो है कि 11 फेब, एंड एक और स्ट्रेटेजी आपको बता दूं कि 11 फेब को आपका एग्जाम है ना। तो हम ये सोचेंगे, लाइक साइंस स्टूडेंट, मोस्टली साइंस स्टूडेंट क्या करते हैं कि 3-4 दिन पहले इंग्लिश की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो लाइक ठीक है, अगर आपको पास होना है तो, बट अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जो एग्जाम्स है, लाइक ओवरऑल जो आपका रिजल्ट बनेगा, उसमें आपको बड़ी दिक्कत आएगी, है ना, उसमें आपको बड़ी ही दिक्कत आएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एटलीस्ट 15 to 20 डेज पहले से चालू करिए आप अपना जो भी है, तो वो आपको अच्छा रहेगा, है ना। तो ये कहना था। और हमारे देखिए, पेपर की तैयारी कर रहे, स्ट्रेटेजी बना के तैयारी करो, ऐसे ही नहीं कूद जाना है कुएं में। कुएं को पहले पूरा देखना है कि पूरा कुआं कैसा है, उसके बाद आपको पेपर में आना है। लाइक इंग्लिश सैंपल पेपर आपके सामने है, तो देखिए, पेपर कौन से भी साल का है, सिलेबस सेम रहेगा, क्वेश्चंस अलग आएंगे, पैसेज अलग आएगा, पैसेज सेम और क्वेश्चन सेम नहीं आएंगे, वो अलग है, लेकिन फॉर्मेट पूरा के पूरा सेम रहेगा, ठीक है। तो सेक्शन 1 प्रोज है, प्रोज का मीन्स जो है वो क्या है, प्रोज का मीन्स ये है कि पैराग्राफ आएगा आपको, है ना, और उस पे बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, तो उसके बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि चूज एंड रीराइट टू करेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। एक आपको ट्रिक, मेरी ट्रिक बताता हूँ जो मैं यूज करता था एग्जाम में, कि मैं पहले पैराग्राफ नहीं पढ़ता था, पहले क्वेश्चंस को 1 से 2 मिनट में ना गो थ्रू करता था, एंड फिर उसके बाद मैं गो थ्रू करने के बाद अपना पैराग्राफ पढ़ता था, है ना। लाइट आ रही, तो गो थ्रू करता था। तो जिसकी वजह से क्या होता था कि मेरे बहुत सारे टाइम बच जाते थे कि लाइक बार बार पैराग्राफ पढ़ने की। तो अगर आप ये ट्रिक यूज करते हो पेपर में, तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। ये मेरी ट्रिक है, एंड मैं इसको अपनी ट्रिक आजमाया हुआ हूँ, एंड शायद इंटरव्यू में भी मैंने आपको हमारे मेरा रिजल्ट भी बताया मैंने आपको। आई गॉट 85 और समथिंग इन इंग्लिश पेपर, आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो ये मेरी ट्रिक्स है, ठीक है। तो ऐसे मैं क्वेश्चंस रीड करता था, फिर अपने पैराग्राफ पढ़ता था, है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि आप जो है वो, आपका पैराग्राफ का टाइम बचेगा, बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, बार बार क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो ये है। फिर इसमें आपको ग्रामर भी पूछ सकते हैं, जैसे B1 नॉन टेक्सचुअल ग्रामर। नॉन टेक्सचुअल ग्रामर का ये मतलब होता है कि नॉन यानी टेक्सचुअल, यानी कि आपकी बुक में नहीं है लेकिन आप पढ़ चुके हो पहले, लाइक पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस इधर दिया है, तो आप पढ़ चुके हो, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द अबव सेंटेंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो, ठीक है। तो पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कैसे जाना है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे जाना है, पहले एक्टिव वॉइस को कैसे पहचानना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, या फिर ऑब्जेक्ट पहले आएगा पैसिव वॉइस में, क्या ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब नॉन टेक्सुअल ग्रामर में, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, हाउ टू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, ये सब आपको नॉन टेक्सुअल ग्रामर में पूछेगा। तो आपको ये करना है कि मेन मेन ग्रामर को उठाइए, पिकअप करिए। पिकअप कैसे करना है, जब सिलेबस अभी लाइक आई थिंक 2 to 3 years पहले ही सिलेबस चेंज हुआ, तब से आप पेपर उठाइए। 2018 के पहले का पेपर मैं तो कहता हूँ कि ना देखिए,
किसी को अगर 2018 से पूरे पेपर हो चुके हैं तो आप देखिए, दैट्स गुड। बट अगर आपके नहीं है तो 2018 से आप पेपर उठाइए, इंटरनेट पे फ्री कंटेंट लाइक गूगल पे है, उधर से उठाइए एंड उधर से ग्रामर को कलेक्ट कीजिए एंड देन पढ़िए आप, ठीक है। फिर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो ये है वो भी पैराग्राफ आएगा आपको, है ना। वो है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो। तो ये भी आपको आएगा। ये बेस्ड टूरिज्म के ऊपर पैराग्राफ बेस्ड है, मेडिकल टूरिज्म लिखा है। तो मैंने आपको जो ट्रिक बताया होगी, पहले एक से ज्यादा टाइम नहीं लगाना क्वेश्चन पढ़ने, 1 से 2 मिनट में आप क्वेश्चन देखिए, लाइक हाउ यू रिवाइंड द वीडियो ना, वैसे ही करो कि लाइक A1 है कंप्लीट द वेब है, इसका इन्फेक्शन ऑफ डिजीज है पॉसिबल थ्रू मेडिकल टूरिज्म, कुछ सोचो नहीं, कुछ नहीं सोचना है आगे। फ्लिप टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देन उसके बाद वो क्वेश्चन देखो, उसके बाद वापस आओ एंड देन पैराग्राफ को रीड करो। आपका टाइम बचेगा, बहुत टाइम बचेगा आपका, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस है ना। देखिए इसमें देखिए इसमें समरी राइटिंग भी दिया है, माइंड मैपिंग भी दिया है, ठीक है। तो देखिए सेक्शन 2 जो है पोएट्री, सेक्शन 2 क्या है, सेक्शन 2 जो है वो है पोएट्री, ठीक है। तो सेक्शन 2 जो है वो क्या है भाई, वो है पोएट्री। तो पोएट्री में आपको पोएट्री दिया है, ये इंसेप बेल जो थी हमारे वो पोयम है उसके बारे में दिया है, इंसेप बेल जो है। तो इनकेप बेल जो है वो क्या थी, वो था ना एक, आई थिंक इसमें नाम भी दिया होगा। वो एक बेल लगा देता है ताकि कोई बोट्स को नुकसान ना हो, बट उसकी बहुत ज्यादा तारीफ होने लगती है तो दूसरे को एक रहता है जो जेलस हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, वो आता है और इनके बेल को निकाल के फेंक देता है। बट एक दिन ऐसा होता है कि वही वो रॉक से टकरा के डिस्ट्रॉय हो जाता है खुद से ही। तो ये उसके बारे में लाइक मैं ऐसी पोएम को बता दिया, तो उसके बारे में दिया है। उसके कुछ पार्ट्स दिए, कांस हियर सेड वन द ब्रेकर रोर्स। तो आप पढ़िएगा एंड पेपर देखिएगा। और फिर वही मैंने आपको बोला कि पहले एक बार गो थ्रू करिए क्वेश्चंस को। एंड मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ कि देखिए पोयम के जो क्वेश्चंस रहते हैं उसके आंसर जल्दी नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप पेपर देने से पहले, ऐसे नहीं जस्ट पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइक पहले आप हर पोएट्री को पढ़िए, सिर्फ पढ़िए नहीं बल्कि उसके एक शॉर्ट में, लाइक शॉर्ट यानी एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेन यानी खुद से उसको पूरा समझिए कि उसके अंदर क्या है। लाइक समरी हम कैसे याद करते हैं, क्या ये हुआ ये हुआ, किसी दोस्त का मूवी के बारे में कैसे बताते हैं, मूवी कितने घंटे की रहती है, मिनिमम 2 आवर, मैक्सिमम 4 आवर 5 आवर। तो मगर हम कितने मिनट में बनाते, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में मुझको हमारे दोस्त को पूरी मूवी एक्सप्लेन कर देते, है ना। तो वैसे ही में टर्म में पोइट्री याद रखो, ताकि जब आपको कोई क्वेश्चन आए सामने पोइट्री रहे तो आपको आंसर्स उसके जल्दी से जल्दी मिल जाए, है ना, ज्यादा टाइम ना लगे। क्योंकि हमारा जो टाइम मैनेजमेंट का ही सबसे बड़ा इसमें रिस्क है, या बोल सकते हैं सबसे ज्यादा हमें ध्यान देना है टाइम मैनेजमेंट पर ही, ठीक है। तो यही था। फिर इसका मैंने बोला अप्रिसिएशन, तो मैंने आपको वीडियो के पहले में बोला कि अप्रिसिएशन हम, अगर आपको लाइक की अगर वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ मेरी नहीं आई बिकॉज ऑफ टाइम, क्योंकि मैं भी एक लाइक स्टूडेंट हूँ, तो जिसकी वजह से मुझे भी बहुत ज्यादा काम रहते हैं, तो अगर मेरी वीडियो नहीं आई तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। इंशाल्लाह मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। अप्रिसिएशन था, अप्रिसिएशन जो है ये वो ब्यूटी इसमें एक्सप्लेन कर रहा है कि उसका वही मैंने आपको कहा कि मुझे बहुत आई थिंक 7 मंथ हो गए जब मैंने एग्जाम दिया था तो पढ़ा था। तो मगर मैंने भी ऐसे याद रखा था जैसे आपको मैंने आपको बोला हो, तो तभी मुझे याद है कि ये जो पोयम है, मैं ऐसे ही देखा तो पोयम है कि किसी की वो ब्यूटी को बता रहा है कि उसकी आउटर ब्यूटी कैसी है, उसकी आंखें कैसी है, उसकी चेहरा कैसा है, एंड हाउ शी लुक्स। और फिर बाद में वो बताता है कि मैं उसके आउटर ब्यूटी तो मुझे उसकी प्रसन्न करती ही है, लेकिन मुझे उसकी इनर ब्यूटी बहुत अच्छी लगती है, उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा लगता है, जो कि जिंदगी में ज्यादा मायने रखती है एज आउटर ब्यूटी, है ना। तो वो बताया है उसने। तो वही था। एंड अप्रिसिएशन में मैं आपको एक फॉर्मेट भी बताऊंगा।
तो एक फॉर्मेट ऐसी मैंने अपना ऐसी बता देता हूँ कि वो पहले क्या होगा, टाइटल होता है, उसका पोएट का नाम होता है, उसके बाद आपकी कभी कभी फेवरेट लाइंस पूछ देता है, तो कभी कभी थीम एंड सेंट्रल आइडिया पूछता है, एंड योर ओपिनियन पूछता है। फिर कभी कभी क्या पूछ देता है, योर फेवरेट लाइंस और क्यों ये फेवरेट लाइन है ना, ये पूछता है। और फिर थीम एंड सेंट्रल आइडिया, तो थीम एंड सेंट्रल आइडिया इस पोएम का जैसे अप्रिसिएशन जो सामने इसका क्या है कि आउटर ब्यूटी तो है, लेकिन ज्यादा मायने क्या रखती है, इनर ब्यूटी जो है वो ज्यादा महत्व रखती है, ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है एज कंपेयर टू आउटर ब्यूटी। तो ये है इसकी थीम या सेंट्रल। योर ओपिनियन अगर पूछ दिया तो योर ओपिनियन में भी आप खुद से लिख सकते हो कि मुझे भी यही करना चाहिए, लाइक आपकी तरफ से ऐसा लिखो कि हाँ मेरा ओपिनियन सही है कि पोएट जो है वो बिल्कुल सही है, लाइक ही वॉज राइट, कि वो जो भी किया और जो भी उसने बयान किया, लाइक बयान यानी उसने जो भी बताया उसमें वो सही सही बताया कि आउटर ब्यूटी से ज्यादा इनर ब्यूटी करती है, एंड व्हाट अ लव मीन्स टू हिम, एंड सब कुछ उसने उसमें बता दिया। ठीक है, तो वही था, उसकी थीम थी। हम आगे बढ़ते हैं। राइटिंग स्किल्स की बात आती है, तो राइटिंग स्किल की बात जो आती है वो ये है कि सबसे पहले बताना चाहता हूं कि राइटिंग स्किल में हम क्या गलती करते हैं। ठीक है, तो हम राइटिंग स्किल में क्या करते हैं, सबके पीछे भागने लग जाते हैं, सबके पीछे भागने लग जाते हैं, मतलब हमें वर्चुअल मैसेज भी करना है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी करना है, ग्रुप डिस्कशन भी करना है, ईमेल राइटिंग भी करना है, रिपोर्ट एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो वो मैं मेरी वीडियो आप देखने आए ना, तो ऐसा हार्ड वर्क, इतना हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है, ताकि हमारा पेपर पूरे अच्छी तरीके से निकल जाए। एग्जामिनर, मॉडिटर, चीफ मॉडिटर, कोई भी आपका मार्क्स कहीं से भी कट करना चाहे तो नहीं कर सके। ठीक है, तो वो मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे। ठीक है, तो जैसे कि मैं पहले तो हाईलाइट कर लेता हूं, एंड देखिए आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए है ना, इसमें 3 क्वेश्चन है और करके। ठीक है, सॉरी 2 बार और है, तो और है 2 बार। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, सेकंड वन इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एंड 3 वन इज ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, तो वर्चुअल मैसेज क्या होता है, जैसे इधर है, इमेजिन योर सेल्फ एज अ रमेश, यू आर रिक्वायर्ड टू गो टू पुणे टू पार्टिसिपेट इन द नेशनल लेवल चेस कंपटीशन एंड हेंस यू वोंट बी एबल टू अटेंड द क्लास टेस्ट। ड्राफ्ट अ वर्चुअल मैसेज फॉर योर फ्रेंड सनके in about 50 to 75 words, asking him to convey the reason of your absence to your subject teacher। ठीक है, तो उसमें क्या बोला है कि मैं, मतलब इमेजिन करो कि लाइक मेरा नाम ले लो, मेरा नाम इक्रमा। ठीक है, तो मैं योर सेल्फ, मेरा नाम इक्रमा है, मैं पुणे जा रहा हूँ नेशनल लेवल चेस कंपटीशन खेलने के लिए, जिसकी वजह से मैं आने वाला क्लास 10 जो अटेंड नहीं कर पाऊंगा। और मैं अपने दोस्त को कह रहा हूँ कि वो जब जाएगा क्लास में तो वो ये ऐसा मेरी सारी बातें अपने सब्जेक्ट टीचर को बता देगा। हम फोन पे कहते हैं ना, हेलो आज मैं नहीं आ रहा हूँ, सर पूछेंगे बोल, उसी को आपको इंग्लिश में लिखना। ठीक है, अच्छे से रिस्पेक्टफुल वे में लिखना है, लाइक फ्रेंड्स को लिख रहे हो तो ऐसे थोड़ी इधर उधर भी चलेगा, इधर उधर चलेगा मीन्स लाइक नॉट अ डियर और रिस्पेक्टफुल, बट आपको लिखना है डियर लिखना पड़ेगा, बट नॉट रिस्पेक्टफुल नहीं लिखना पड़ेगा। तो जैसे वर्चुअल मैसेज है, तो वर्चुअल मैसेज में इसलिए आपको बोलता हूँ कि वर्चुअल मैसेज करो, क्योंकि वर्चुअल मैसेज में क्या होता है, आप 50 टू 75 वर्ड लिखते हो, आपको और में एग्जामिनर को कहीं कट करने का मौका ही नहीं मिलता। क्यों नहीं मौका मिलता, देखिए, यू आर रिक्वायर्ड टू गो, यू मीन्स मी, है ना, तो मैंने 2 लाइन तो हमारी 2 से 3 लाइन हमारे पैराग्राफ में लाइक मिल जाएगी, कैसे, जैसे आई एम गोइंग टू पुणे टू पार्टिसिपेट इन द नेशनल लेवल चेस कंपटीशन, एंड ये कंपटीशन को करके आप फुल स्टॉप भी ले सकते हो, है ना, बिकॉज एंड दैट्स व्हाई, सॉरी बिकॉज नहीं, एंड दैट्स व्हाई आई वोंट बी एबल टू अटेंड अ क्लास टेस्ट। ये आपकी 2 लाइन तो इधर ही हो गई ना, है ना, तो 2 लाइन इधर हो गई, फिर आप बीच में लिख दो, है ना, कि आप कब दिए थे, लाइक कुछ भी कि आप कैसे हुआ, है ना, फिर अचानक से ये मुझे पता चला कि मुझे जाना है ना, ये ही डेट को टुमारो ही जाना है, जिसकी वजह से मैं सब्जेक्ट टीचर को कुछ नहीं बता पाया, है ना, ये सब इंग्लिश में लिखो। क्या आई वोंट बी एबल टू
talk to my subject teacher regarding this message and my train भी बता दो आपकी ट्रेन कब है ना, कि my train is on tomorrow 8 o'clock और 9 o'clock, जो भी आप बता दो उधर कि मेरा ऐसा है जिसकी वजह से मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा। लास्ट में प्लीज कन्वे माई रिगार्ड टू सब्जेक्ट टीचर, खत्म, है ना। डियर फ्रेंड करके नीचे मैसेज लिख दिए और नीचे लिख दिए योर लविंगफुल या योर फेथफुल या योर फ्रेंड रमेश, है ना। और संकेत नाम बस देखना कि किसका नाम लिखा है, वही नाम लिखना है ना। बस इतना 50 से 75 वर्ड में आपको लिखना है, खत्म। स्टेटमेंट पर्पस के ऊपर मत जाओ। ग्रुप डिस्कशन के ऊपर किसी को जाना है तो जा सकते हो, बट मेरी ऐसी एडवाइस नहीं है कि आप ग्रुप डिस्कशन पे जाओ, ठीक है। फिर बी पे आते हैं जल्दी से। तो बी पे ये है कि ईमेल राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो इसमें मैं एक पे नहीं जाने बोलूंगा, मैं बोलूंगा आपको ईमेल राइटिंग भी जा सकते हो, ड्राफ्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चन भी जा सकते हो। पहले ईमेल के बारे में आते हैं। तो ईमेल के बारे में अब तो सब लेफ्ट हैंड साइड पे ही लिखते हैं, लाइक आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ही पूरा पहले उनका एड्रेस जिसको लिख रहे हैं, उसके बाद डेट, उसके बाद टाइम एंड डेट, उसके बाद एड्रेस लिखे, टाइम एंड डेट लिखे, उसके बाद नीचे आके हमारा सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद अगर जैसे लाइक ईमेल तो हम देखिए इधर तो रिस्पेक्टफुल सर और रिस्पेक्टफुल मैम करके पहला जो पैराग्राफ रहेगा उसमें आपका थोड़ा सा इंट्रो या आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है। फिर जो सेकंड पैराग्राफ रहेगा उसमें थोड़ा सा ब्रीफ कि आपको क्यों चाहिए, जैसे इधर 20 पीसीस की नीड्स है तो आपको क्यों नीड है, क्या नीड है, वो सब। एंड देन थर्ड पैराग्राफ में एश्योरेंस दो उसको। क्या एश्योरेंस दो? एश्योरेंस ये दो कि ये जो हमारा ईमेल है इसके रिगार्डिंग आप हमें जल्द से जल्द रिप्लाई दोगे, है ना। तो थर्ड जो हमारा पैराग्राफ है उसमें एक बात याद रखना कि एश्योरेंस देना ना भूलना, लाइक एश्योरिटी देना ना भूलना थर्ड पैराग्राफ में। लाइक कि सर प्लीज रिप्लाई मी, या ऐसा भी लिख सकते हो कि सर आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज और योर रिप्लाई, और कुछ भी मतलब ऐसा एश्योरिटी दो उसको कि मैं आपके लिए रुका हुआ हूं आपके मैसेजेस के लिए, ठीक है। तो ये ईमेल था। अभी अब इंटरव्यू क्वेश्चंस में क्या रहते हैं, 8 to 9 क्वेश्चंस बनाना रहता है। कोई स्पेशल गेस्ट आता है, जैसे इधर डिफेंस एकेडमी का कोई गेस्ट आ रहा है तो उसके ऊपर बनाना है, 8 क्वेश्चंस बनाना है। एंड मिस्टेक्स जो होती है उसके बाद बता दूं कि आंसर्स नहीं लिखने हैं, सिर्फ क्वेश्चंस लिखने हैं, है ना। तो इसका टेबल भी दिया रहता है जो शायद पीछे पेज पे दिया रहेगा। तो अगर नहीं दिया रहेगा फिर भी टेबल रहता है जिसमें पहला तो आपको नेम, डेट, ये सब लिखना रहेगा। एंड शायद दिया है, एक मिनट, हाँ दिया है। तो देखिए नेम ऑफ द इंटरव्यू, एरिया ऑफ सक्सेस, डेट, वेन्यू, टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये यहाँ तक तो आपको इंफॉर्मेशन देना है उनके बारे में। उसके नीचे से फिर क्या स्टार्ट होता है, उसके नीचे से स्टार्ट होता है आपके क्वेश्चंस, है ना, कि सर आपको क्या लगा क्या नहीं लगा, ये सब पूछना है। देखिए इधर इधर देखिए इधर तो मतलब आपको ना एक तरीके से पॉइंट्स भी दिए, हिज डिसीजन, sir how you take a decision when you are facing difficult time in your career। फिर डिसीजन और डिसीजन पे एक सवाल क्वेश्चंस बन गया, लिख दिए, खत्म। आइडल, सर हु लाइक यू नेवर गिव अप, बट लाइक पहले तो देखो क्वेश्चन पूछने से पहले कुछ बोलो, कुछ बोलो मीन्स कि थोड़ा अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा कि सर आई एम ऑल्सो अ वर्किंग स्टूडेंट और आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट, सो sometime I thought that I give up with my career, but sir as you are the defense you are the defense officer, so when you are facing difficult time, so who is your inspiration to motivate you in your difficult time, है ना, या who is your idol to motivate you in your difficult time। फिर सपोर्ट पे आ गया तो सपोर्ट पे सर व्हेन एवर यू गो डाउन हु सपोर्ट्स यू, है ना, सर हाउ मेनी डेज और हाउ मेनी टाइम, ये सब बोल सकते हैं कुछ भी, मतलब डिफिकल्टीज, चैलेंजिंग, गोल्स, और लास्ट में मैसेज, सर आप मैसेज क्या देना चाहेंगे सर हमारे यूथ के लिए। तो ये था, ठीक है। तो मैं तो बोलता इंटरव्यू क्वेश्चन से ईमेल पे जाओ, बीच वाले पे जो था उस पे मत जाओ। फिर आता है सी, स्पीच राइटिंग आती है। तो स्पीच राइटिंग की जब हम बात करेंगे तो ये स्पीच राइटिंग है,
कंपेयरिंग है, एक्सपांशन ऑफ आइडिया है। स्पीच राइटिंग में मिनिमम आपको 1.5 पेज लिखना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे इधर है तो हम लिख सकते हैं। कंपेयरिंग, कंपेयरिंग क्या होती है, जैसा कि मैंने बोला, जैसे कि देखिए इवेंट्स में एक रहता है ना अनाउंसर जो सबको बुलाता है, गेस्ट को, गेस्ट जो हमारे रहते हैं उसको वेलकम करता है ना। तो और जिसका भी फंक्शन रहता है उनको बार बार बुलाता है, थैंक्स करता है, रिगार्ड्स करता है, तो वो कौन, वो अनाउंसर। तो उसको हम इधर वो जो करता है ना उसको कंपेयरिंग बोलते हैं। तो आपको भी कंपेयरिंग करना है जूनियर कॉलेज की, फेयरवेल है उसका, फिर कोई वेल गेस्ट आ रहा है तो अपने मन से कुछ भी तो कंपेयरिंग होती है। लेकिन मैं बोलता कंपेयरिंग पे मत जाइए, जाइए स्पीच राइटिंग पे एक्सपांशन ऑफ आइडिया। व्हाट इज एक्सपांशन ऑफ आइडिया? एक्सपांशन ऑफ आइडिया इज की आपको एक कोड्स दिया रहेगा या फिर आपको एक वर्ड दिया रहेगा, आपको उस पे से इधर भी वही है, 1.5 पेज तक आपको अपने आइडिया को एक्सपांड करना है एंड लिखना है। लाइक एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, है ना। तो अभी अपने आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है ये कोर्स में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आप लिख सकते हो। बट अगर आपको वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो, क्योंकि बचपन से हम एनजीओज, एनसीसी, एनएसएस, बहुत सारे हमारे ग्रुप्स जो है वो हमारे कॉलेजेस स्कूल्स में आते रहते हैं, तो हमें पता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे क्या है ना। तो उसके बारे में ज्यादा लिख सकते हैं। मगर एक्सपीरियंस द बेस्ट टीचर वो भी आप लिख सकते हो, है ना। कि फिर उसके बाद आता है डी, ठीक है। तो डी आता है तो देखिए एक्सपांशन ऑफ आइडियाज को मैं कर देता हूँ, एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज, ड्राफ्टिंग अ रिव्यू, यही करके जाना है। सारे बच्चे यही करके जाते हैं तो आप भी यही करके जाओ। ऐसा नहीं कि मैं अलग करके जाऊं, नहीं, इजी है, इजी है। बस एक चीज का ध्यान रखना, अगर वो लेटेस्ट मूवी बोला है तो लेटेस्ट ही मूवी लिखना। अगर आपको कोई बोल दिया कि फेवरेट मूवी कभी की भी लिखो, तो जो आप याद करके गए हो जो मूवी का, लाइक एक मूवी का तो याद करके जाने का ही, तो आप वही लिख देना, ठीक है, चलेगा। उसमें क्या है, इधर देखिए पॉइंट्स दिए हैं, इस पॉइंट्स में से 4 मार्क्स के हैं, तो आपको उतना बड़ा लिखना है ना। जो हो सकता है जितना टाइम है ना भर भर के लिखो, ताकि आपका मार्क्स कहीं भी ना कटे एंड आप अपना पूरा की पूरा मार्क्स ले सके, ठीक है। मैं तो भर भर के लिखिए ताकि आपको ही आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। हमारा डी जो है फिर ब्लॉग राइटिंग है, प्रिपेयरिंग एन अपील है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो डोंट गो देयर, जस्ट गो टू एक्सप्लेन मूवी, है ना। वही अच्छा रहेगा, जो आप फोन पे अपने दोस्त को बताते हो 10 मिनट में, वही उधर जाके पेपर पे लिख दो, ठीक है। फिर सेक्शन 4 है नॉवेल, वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। बहुत लोग को, बहुत बच्चों को ना हार्ड जाता है, लाइक ये नॉवेल है। सो नॉवेल बहुत लोग को हार्ड जाता है, लेकिन सो इजी और बहुत इंटरेस्टिंग भी है ये। बस क्या है हम समझते नहीं है, हम उसको रट के जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमें हार्ड हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। आपको ऐसा नहीं करना है, जैसे आप मूवी देखते हो वैसी मूवी की तरह आप इसको समझो, है ना। जो मैं नॉवेल सीरीज लेके आ रहा हूँ वो प्रॉपर तरीके से देखो आप, है ना। वो देखो आप एंड लिटरली अगर आप वो अच्छे से मेरी पीपीटीज देखोगे एंड मेरे एक्सप्लेनेशन को देखोगे, तो आपको और रटने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ याद करना है, हाँ कैरेक्टर्स याद करना पड़ेगा, मेजर्स, माइनर्स, थीम, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, पर बट व्हाट इज द स्टोरी ये आप खुद से समझ जाओगे, और कैरेक्टर क्या है ये भी एक्सप्लेनेशन से समझ जाओगे, पीपीटी के द्वारा समझ जाओगे। सो आप ये प्रॉपर तरीके से कर लोगे। फिर आता है नॉवेल की बात करें तो नॉवेल है लिटरेरी जनरल नॉवेल। हाँ एक और बात बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 के ए जो रहेगा वो कौन सा नॉवेल है, हिस्ट्री ऑफ द नॉवेल में से आया ही आएगा 110%। जो क्वेश्चन नंबर 5 का ए है वो हिस्ट्री ऑफ द नॉवेल है, मीन्स जो हमारी 4.1 है उसमें से आएगा। फिर बी जो है लाइक इधर लिखा हुआ है कि टू सर्व विथ लव से आएगा, ठीक है। सी में लिखा है कि अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज से आएगा। द साइन ऑफ 4, डी का जो साइन ऑफ 4 से आएगा, मगर अगर नहीं लिखा है फिर भी यही है, पैटर्न सेम है कि जो ए है वो हमारा हिस्ट्री ऑफ नॉवेल से आएगा, बी जो है वो 4.2 से आएगा, सी जो है 4.3 से आएगा एंड डी जो है 4.4 से आएगा। ये प्रॉपर तय है, लाइक 110% यही है, पैटर्न यही है। बस आपको थोड़ा ध्यान रख के पढ़ना है, ठीक है। ये हमारा नॉवेल का पार्ट स्टार्ट होगा, मगर हम जैसे मैंने बताया कि बहुत लंबी
एंड लॉन्ग वीडियो के कारण हमारी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, तो जिसकी वजह से हम ये वीडियो अभी इधर स्टॉप करते हैं एंड पार्ट 2 में आपके लिए नॉवेल का हम पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें नॉवेल्स के लाइक ऊपर ऊपर से हम कुछ बातें समझाएंगे और फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट डे से हम आपको प्रॉपर 4.1 4.2 4.3 और 4.4 लेके आएंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए और नीचे कमेंट करके जाइए कि क्या इसमें मिस हुआ कुछ, या फिर आपको और क्या हम आपके लिए कर सकते हैं, तो आप ये करिए, ठीक है। सो गाइस, टेक केयर, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए बाय।